यूहन्ना एक उसकी एक आयत में लिखा है, आदि में वचन था। बोलो, आदि में वचन था और वो परमेश्वर के साथ था। फिर से बोलो, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा पैदा हुआ, जो कुछ पैदा हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना पैदा नहीं हुई। उसमें जीवन था, वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधेरे में चमकती है और अंधेरे ने उसे ग्रहण नहीं किया। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था। वह गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। ये ज्योति कौन है? यीशु मसीह। हाँ, क्योंकि वो जीवन था। कौन जीवन था? वचन। वही आदि में परमेश्वर के साथ था, वही परमेश्वर था, उसके बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ। वही ज्योति थी, लेकिन उस ज्योति को मनुष्यों ने ग्रहण, अंधकार ने ग्रहण नहीं किया। एक आदमी आया, कहता जिसका नाम यूहन्ना था, उसने उस ज्योति की यानी यीशु की गवाही दी कि ताकि लोग उस पर विश्वास करें। आगे कहता वो आप तो ज्योति ना था। कौन? यूहन्ना। कहता वो आप तो यीशु मसीह नहीं था, परंतु उस यीशु की गवाही देने के लिए आया था कि सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशमान करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था। कौन? यीशु मसीह। जगत उसके द्वारा पैदा हुआ, क्योंकि वचन के द्वारा जगत पैदा हुआ। सब कुछ जो देख रहे हो परमेश्वर ने अपने मुंह से, वचन से बनाया। कहता वो जगत में था, यानी यीशु मसीह अब जगत में था और जगत उसके द्वारा पैदा हुआ था, पर उसी जगत ने उसे नहीं पहचाना। वह अपने घर आया और अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। कैसे? जैसे उसके सगे भाई बोलते थे, अगर तू परमेश्वर है तो अपने आप को सब पे प्रकट कर, अगर तू परमेश्वर है तो आओ हम यरूशलेम में पर्व में चले। उसने कहा मेरे तुम्हारे लिए सब समय, लेकिन मेरे लिए समय अभी नहीं आया। अपनों ने भी उसे ग्रहण नहीं किया, और बाइबल कहती जहां उसे ग्रहण नहीं किया गया वो वहां बड़े चमत्कार नहीं कर सका, लेकिन दूसरे लोगों में, अन्य जातियों में, दूसरे इजराइलियों में उसने बड़े बड़े काम किए। अंधों को चंगा किया, लंगड़ों को चलाया। आप सब जानते हैं, हाँ या ना? अब कहता पर जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। वो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से पैदा हुए हैं। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी एक ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। हाँ, फिर बोलो, वचन देहधारी हुआ। वचन कौन था? यीशु मसीह। पहली आयत फिर से पढ़ेंगे। आदि में कौन था? अब बोलो, यीशु था। आदि में यीशु परमेश्वर के, और यीशु और सब कुछ यीशु के द्वारा जो कुछ पैदा हुआ, कोई भी वस्तु यीशु के बिना पैदा नहीं हुई। अब हम देखेंगे पैदा हुआ कब। उत्पत्ति 1 उसकी 1 आयत पढ़ेंगे। उसमें लिखा आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। यहां यीशु मसीह का नाम आया कहीं पे? यहां परमेश्वर है। कौन परमेश्वर? यहोवा परमेश्वर। लेकिन अगर हम इसे असली भाषा में पढ़ें, इब्रानी भाषा में, जिस भाषा में बाइबल लिखी गई थी, उसके 2 वर्ड्स आपकी स्क्रीन के सामने होंगे। कहता आदि में एलोहीम ने, परमेश्वर का मतलब क्या इब्रानी भाषा में? एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। एलोहीम का मतलब है प्लूरल ऑफ H433, यानी H433 जो वर्ड है उसका बहुसंख्यक एलोहीम है। अब H433 देखेंगे कि ये कौन सा वचन है जिससे एलोहीम बनाया गया। एलोहीम को प्लूरल यानी बहुसंख्यक किया गया, जैसे एक मछली और मछलियां। ओके, आपको समझ आ रही? यहां पर उसने कहा जो एलोहीम है वो प्लूरल वर्ड है, यानी ऐसा लिखा गया कि मछलियां, बहुत सारे आदमी। तो ये एक परमेश्वर के बारे में एलोहीम नहीं लिखा गया, क्योंकि एलोहीम वचन जो निकला वो निकला 433 से, जिसका मतलब है एलोहा, जिसका मतलब है गॉड, जिसका मतलब है एक परमेश्वर। एलोहीम का मतलब है बहुत सारे, यानी एक से ज्यादा परमेश्वर। इसका मतलब जब परमेश्वर ये बता रहा था उत्पत्ति 1 उसकी 1 आयत में कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। अब परमेश्वर का मतलब है एलोहीम, एलोहा नहीं। एलोहा का मतलब है गॉड, यानी एक गॉड। एलोहीम का मतलब है कि वहां एक जन नहीं था, वहां एक से ज्यादा थे, जिसका मतलब है एलोहीम, इसका मतलब है गॉड्स इन द ऑर्डिनरी सेंस, यानी गॉड्स मतलब एक से ज्यादा। इसका मतलब जब परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी को बनाया तो नया नियम क्या कहता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। अब आपको मालूम हुआ कि जो वचन था वो परमेश्वर के कहां था? साथ था, यानी यीशु परमेश्वर के साथ था और यीशु परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ यीशु के द्वारा पैदा। अगर अकेला यहोवा परमेश्वर वहां होता तो एलोहीम ना होता, होता एलोहा। आदि में एलोहा ने आकाश और पृथ्वी की
सृष्टि की। पर वहां था आदि में एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की, यानी वो एक से कौन थे? ज्यादा थे। यानी वहां परमेश्वर था और वहां इसका इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह था। क्यों मैं आपको यह बात बता रहा हूं? बाइबल कहती कुछ भी यीशु मसीह के बिना पैदा नहीं हुआ। आज जो क्रिश्चियन ये चाहते हैं कि उनकी लाइफ में परमेश्वर बरकत दे, या उनकी लाइफ में फाइनेंशियल बरकत पैदा हो, उनकी लाइफ में बढ़ोतरी पैदा हो, स्थिरता नहीं है मेरी लाइफ में ये नहीं है, मेरी लाइफ में ये शांति नहीं है, मेरी लाइफ में ये चीजें बिगड़ जाती हैं। बाइबल कहती आदि में यीशु परमेश्वर के साथ था। यीशु ने और परमेश्वर ने, यानी एलोहिम गॉड्स ने, बाप ने और बेटे ने, एक से ज्यादा परमेश्वर बाप और बेटा है वो एक ही। जिस तरह आप हैं और आपकी जुबान है, आप और आपकी जुबान ने देह को धारा। आप वही हैं लेकिन आपकी जुबान गई। कहते ना, अगर तू बंदा है तो बंदे का पोता है, एक ही जुबान रखी। यानी जो जेंटलमैन है उसकी एक ही जुबान है। और बाइबल कहती वही जुबान देहधारी हुई और आपके और मेरे बीच में यीशु मसीह के रूप में आई। अब आपको समझ आ रही है कि नहीं? कहती वही जुबान, वही परमेश्वर, वो परमेश्वर के साथ था। यीशु परमेश्वर के साथ था और वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ। अब पैदा कैसे हुआ? बाइबल कहती आदि में एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। उसके बाद परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर लिखा मंडराता था, लेकिन कुछ भी पैदा नहीं हुआ जब तक वो आत्मा जल के ऊपर मंडराता रहा और जब तक उसे वचन नहीं दिया गया। परमेश्वर पिता ने सोचा पृथ्वी कैसी होनी चाहिए, पेड़ कैसे होने चाहिए, मछलियां कैसी होनी चाहिए। आप जानते हैं समुद्र में इतनी गहराई और इतनी मछलियां कि 70% प्रजातियां अब तक खोजी नहीं गई। हर रोज साइंटिस्ट को नई मछली, नई प्रजाति, नई चीज मिलती है समुद्र के नीचे। ये सारा कुछ परमेश्वर ने लिखा, अपने बुद्धि में बनाकर अपने वचन से बोला और सब कुछ पूरा हुआ। जब पृथ्वी पर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था लेकिन कुछ भी पैदा नहीं हुआ, पृथ्वी बेडोल थी, सुनसान थी। बेडोल सुनसान किस लिए थी? क्योंकि शैतान वहां पर गिराया गया था और उसकी वजह से पृथ्वी बेडोल रही, सुनसान रही। हालेलुया। वो गिराया गया, बनाई पृथ्वी पहले थी। जैसे सृष्टि की गई, उसके बाद सृष्टि के बाद पृथ्वी बिगड़ गई शैतान के गिरने के कारण। ये एक अलग विषय है, आज हम इसे नहीं छेड़ेंगे। पर बाइबल कहती है पृथ्वी के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडराता था और जैसे ही परमेश्वर ने बोला उजाला, उजाला बोला तो उजाला, यानी वचन बोला। परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर बैठी जो यहोवा पिता की, तब तक कुछ नहीं कर सकी। और आत्मा जल पर मंडराता तब तक कुछ नहीं कर सका जब तक यीशु मसीह वहां पे नहीं गया, यानी वचन वहां पे नहीं गया। इसका मतलब क्या? आपकी लाइफ में परमेश्वर की प्रेजेंस हो सकती है। आपने पवित्र आत्मा को पा लिया, हाँ, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में वो आपको छूता भी है जब आप प्रार्थना करते हैं। आपको महसूस भी होता है कई बार कि परमेश्वर की प्रेजेंस मेरे साथ है। लेकिन बाइबल कहती परमेश्वर की प्रेजेंस कुछ नहीं कर सकती जब तक उसने वचन को नहीं पाया, क्योंकि वचन परमेश्वर के साथ था और कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं हुआ। इसीलिए अगर एक विश्वासी वचन के साथ जुड़ा हुआ नहीं, उसे यह नहीं मालूम कि परमेश्वर का आत्मा जो आपने पाया है वो अपने आप काम नहीं करता जब तक आप वचन अपनी लाइफ के ऊपर नहीं बोलेंगे तो। और जैसे आप वचनों को बोलते हैं, बाइबल कहती कुछ भी वचन के बिना पैदा नहीं हुआ और ना ही होगा। और जैसे आप वचनों को बोलना शुरू करते हैं अपनी लाइफ के ऊपर, आप वचन को पढ़ते हैं रोज, वचन को बोलते हैं रोज, आप वो नहीं बोलेंगे जो आपके दिमाग में आ रहा है, आप वो नहीं बोलेंगे जो आपकी रिपोर्ट में आया, आप वो नहीं बोलेंगे जो आपको लग रहा है, आप वो बोलेंगे जो बाइबल कहती है। क्योंकि आपको वो पैदा करना है जो मेडिकल साइंस पैदा नहीं कर पाई आपकी लाइफ में, जो हीलिंग है, जो डिलीवरेंस है। आपको वो पैदा करना है जो लोग और रिश्तेदार आपकी लाइफ में पैदा नहीं कर पाए, वो बरकत, वो आशीष, वो ब्लेसिंग, वो फाइनेंशियल कर्सेस से आजाद होना। आपको वो चीज चाहिए जो कोई नहीं कर सका, तो आपका तरीका भी अलग होगा जिस तरह बाइबल का तरीका है। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? आपको इमोशन से हटके, भावनाओं से हटके, जो लग रहा है, जो दिख रहा है, जो सोच रहे हैं, उससे हटके आपको वो बोलना है जो वचन में लिखा हुआ है। इसहाक शाम के टाइम वचन का ध्यान करने के लिए जाता था, क्योंकि 20 साल से उसकी वो पत्नी बांझ थी जो परमेश्वर ने खुद भेजी थी आवाज देके उसके बाप के नौकर को। अब उसके बाप के नौकर को परमेश्वर ने खुद निशानियां दी कि ये वही लड़की है जो तेरे मालिक के बेटे के साथ ब्याही जाएगी। और जब वो लड़की को वो लेके आया और इसहाक को दिखाया और इसहाक को बोला कि ये तेरी पत्नी है, उसने कहा अच्छा, ये परमेश्वर ने दिया। उन्होंने कहा ठीक है। और बाइबल कहती 20 साल उनके कोई भी संतान नहीं हुई और वो शाम को वचन का ध्यान करने के लिए जाता था। और जब शाम को क्या ध्यान करता था? वचन का, कि जो वचन में लिखा हुआ वो अपने आप पूरा नहीं होता, आपको उसे बार बार पढ़ना पड़ता है, आपको बार बार उस पर मनन करना पड़ता है, उसके लिए टाइम निकालना पड़ता है और उसको अपनी आत्मा में बार बार फीड करना पड़ता है अपनी आत्मा को। चाहे आपको लगे कि असर हो रहा है, चाहे आपको लगे असर नहीं हो रहा, पर आपको लगातार उस वचन से अपने आप को फीड, अपने आप को खिलाना होता है। आपको वो वचन बार 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 बार। बाइबल कहती है जो परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहते हैं। उसने ये नहीं कहा जो आहें भर भर के परमेश्वर का वचन मानते हैं, उसने कहा जो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहते हैं। वो नहीं जिसने
सिगरेट छोड़ी और दूर से कोई सिगरेट पी रहा है तो देख यार पूरा दिल कर रहा है सिगरेट पीना और दिल में दुखी हो रहा है मैं क्रिश्चियन बन गया। ये अभी भी बॉन्डेज है, ये अभी भी बंधन है, ये सही चीज नहीं है। ये निशानी है कि अभी तक आप डिलीवर नहीं हो पूरी तरह से, अभी तक आप फ्लाइट लेने के लिए, आत्मिक उड़ान भरने के लिए आप तैयार नहीं हो। ये निशानी है इस बात की। अभी भी आपको ब्लू फिल्म देखने का अटैक होता है, ये निशानी है कि आप फ्लाइट लेने के लिए तैयार नहीं हो। अभी भी शराब पी के करता है यार, की करिए यार, फंस गए यार, चल ले आओ यार 2 पैग। इसका मतलब अभी आप तैयार नहीं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लिखा जो उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है, जिसके लिए अब ये चीजें कचरा बन चुकी हैं, उसे कोई मतलब नहीं, वो इग्नोर करता है इन चीजों को। इसका मतलब ये नहीं कि ये चीजें उस पर अटैक नहीं करती या उसका दिल नहीं करता, पर उसको मालूम है ये नथिंग है, ये जीरो है, ये बेइज्जती करवाने के लिए, ये डाउन करवाने के लिए, ये परमेश्वर से दूर लेके जाने के लिए, ये अपनी ग्लोरी, अपनी महिमा, अपनी लगाई गई परमेश्वर की आग पर पानी डालने के लिए। तो आप इनसे दूर रहेंगे और आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहेंगे। उसने कहा अगर तू मेरी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहेगा, खुश रहेगा, आहें भर भर के नहीं करेगा, उसने कहा तुम तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। तेरा वंश, तेरे बच्चे पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होंगे। इमेजिन करो इसहाक इसी वचन के साथ वो मनन करने के लिए जाता होगा कि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं से अति प्रसन्न हूं। उसे कोई मलाल नहीं कि जो पत्नी परमेश्वर ने भेजी वो 20 साल से बांझ है, उसके पास खरबों रुपए की प्रॉपर्टी थी, उसे कोई डर नहीं था कि इसका वाली वारिस कौन होगा, ये नौकर चाकर क्या, उसे कोई चिंता नहीं थी। बाइबल कहती वो अति प्रसन्न था और परमेश्वर की आज्ञाओं के ऊपर मनन करता था, वचन के ऊपर मनन करता था। और 20 साल के बाद क्या हुआ? जो उसने मनन किया, रोज मनन कि मैं उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न हूं, मेरा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। बाइबल कहती जो उसको दिल और जान से मानते हैं वो धर्मी कहलाते हैं। तो बाइबल कहती धर्मी का वंश बचाया जाएगा। ये वचन हथियार है अगर आपको मालूम हो तो, क्योंकि एक बात याद रखो, यीशु परमेश्वर के साथ था, कुछ भी यीशु के बिना पैदा नहीं हुआ। आप 20 साल बांझ रह सकते हैं चर्च में रहते हुए भी, जब तक आप इस बात को रियलाइज नहीं करेंगे कि वचन बोलने से, वचन मनन करने से मुझे रोज इसको करना है, क्योंकि वचन के बिना अगर तब पैदा नहीं हुआ तो अब भी पैदा नहीं होगा। वो आपके बच्चों के ऊपर वचन आप अंगीकार करें, अपनी सेहत के ऊपर करें, चाहे वो आप अपने बिजनेस के ऊपर करें, चाहे आप अपनी लाइफ के ऊपर करें, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति अपनी जिंदगी के ऊपर करें, आपको उस वचन को बोलना पड़ेगा बार बार, जो वचन आपके लिए बाइबल में लिखा हुआ। आमीन। पहले आपको ढूंढना होगा कि अगर मुझे बिजनेस की ब्लेसिंग चाहिए तो कौन सा वचन है, अगर हीलिंग चाहिए तो कौन सा वचन है, अगर बच्चों की बरकत चाहिए तो कौन सा वचन है, अगर बच्चे सुधरने चाहिए तो कौन सा वचन है, अगर मुझे शारीरिक चंगाई चाहिए तो कौन सा वचन है। आज कलीसिया ये सोचती है कि बस ऐसे जाओ प्रभु को बोलो, हाय प्रभु बहुत दुखी है, बस प्रभु अपने आप सुन लेगा। उसको मालूम है आप दुखी हैं, पर उसने कहा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के, और वचन ही यानी आदि में एलोहीम था। हाँ, आदि में वर्ड था, आदि में एलोहीम ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, यानी आदि में यहोवा था और यहोवा के साथ कौन था? यीशु। इसीलिए कहा एलोहीम। नहीं तो अगर अकेला यहोवा होता तो बोलते आदि में एलोहा ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पर आदि में एलोहा ने की कि एलोहीम ने की? एलोहीम मतलब परमेश्वर और यीशु मसीह। अगर तब यीशु मसीह के बिना, अगर तब वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं हुआ, तो अब भी वचन के बिना कुछ भी पैदा नहीं होगा। आपको वचन पढ़ना होगा रोज 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 रोज, रिजल्ट आए, चाहे अब आए, चाहे 10 साल में आए, चाहे 5 में आए, चाहे 3 में आए, लेकिन आपको यह बात समझनी होगी कि आपको रिजल्ट के लिए, आपको आपकी अपनी लाइफ में परमेश्वर के काम को देखने के लिए आपको वचन के साथ जुड़ना पड़ेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि वर्ड जो है वो आपको कंट्रोल में रखेगा, वचन आपको विश्वास में रखेगा। वचन शैतान की सारी आवाजों को जो आपके मन में आ रही, सारे शक को, सारी आवाजों को, सारी नेगेटिविटी को, सारे पाप की आवाजों को वचन जो है हमेशा बंद करता रहेगा, उसे सीज करता रहेगा, अगर आप वचन के साथ जुड़े रहेंगे तो। बहुत से लोगों को नहीं मालूम, उन्हें लगता है कि बाइबल एक रिलीजियस पुस्तक है, जिसे 5 मिनट कहीं से भी पढ़ लो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। बाइबल आपके जीवित परमेश्वर का लव लेटर है आपके लिए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आपको मालूम नहीं वो आपसे क्या चाहते हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे, आपको मालूम नहीं कि ये जो मेरे परमेश्वर ने, मेरे बाप ने मुझे प्यार का पत्र लिखा है, उसमें लिखा क्या है? उसने लिखा है कि मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार देता हूं। उसमें लिखा है तेरा वंश पृथ्वी के ऊपर पराक्रमी होगा। उसमें लिखा है तेरा वंश बचाया जाएगा। उसमें लिखा उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हो चुके हो। उसमें बहुत सी बातें लिखी, पर मैं ये पूछना चाहता हूं, मुझे तो मालूम है मेरे बाप ने मुझे क्या लिखा, या आपको मालूम है कि नहीं? शायद इसीलिए जब मेरी लाइफ में हीलिंग नहीं हो रही थी, और मैं आपसे दावा करता हूं, मैं आपको सच कहता हूं कि मैं बाइबल कभी नहीं पढ़ने वाला था,
मुझे हीलिंग से मतलब जब मैं परमेश्वर में आया कि मुझे हीलिंग मिल जाए, डिलीवरेंस मिल जाए, मैं अपने बिजनेस में जाऊं, अच्छा कमाऊं, संडे के संडे चर्च जाऊं, बस ये मेरा विजन था। लेकिन उन दुष्ट आत्माओं के अटैक जब कम होने की बजाय यीशु मसीह में आने के बाद बढ़ गए, लेकिन उन दुष्ट आत्माओं के अटैक जब कम होने की बजाय यीशु मसीह में आने के बाद बढ़ गए, और कुछ चीजें चंगी हो गई, कुछ बीमारियां चली गई, नशे चले गए, कुछ चीजें शैतान के अटैक बढ़ गए, तो परमेश्वर की आत्मा मुझे एक ही बात बोलती थी कि वचन पढ़। जैसे वचन पढ़ता था अटैक कम होते थे। इस तरह से वचन के साथ मैं जुड़ता रहा। जब वचन के साथ जुड़ता रहा तो वचन जब पढ़ता था तो वचन फिर याद होता है आपको कि कहां क्या लिखा हुआ। रोज 6 घंटे पढ़ना पड़ता था, कई बार 5 घंटे, कई बार 7 घंटे रोज वचन। इसलिए नहीं कि मैं परमेश्वर से बहुत प्यार करता हूं, इसलिए कि मेरे अटैक कम हो जाए। इस तरह से परमेश्वर ने मुझे अपने वचन में उसने इंट्रोड्यूस किया अपने वचन से मेरे को। और जब रोज वचन पढ़ने की आदत पड़ गई, बाइबल जब रोज खोलनी, तो मुझे मुंह जुबानी मालूम होना शुरू हो गया कि यहाँ वो वचन लिखा है, यहाँ बच्चों के लिए लिखा है, यहाँ बीमारी के लिए लिखा है, यहाँ गरीबी के लिए लिखा है, इस वचन में ये लिखा है। तो जब भी लोगों ने मेरे पास आना, मैंने उसी वचन से उनको बताना। उसने बोला मेरे ये प्रॉब्लम, मैंने कहा रुक जा, टाइम नहीं लगना बाइबल खोलते, बस सीधा टक किया और ये देख क्या लिखा है, परमेश्वर ये कहता है, परमेश्वर ये कहता है। क्योंकि जब आपको वचन मालूम हो गया, इसका मतलब आपको परमेश्वर की इच्छा मालूम हो गई। तो लोगों को यही नहीं मालूम, क्या परमेश्वर सच में चाहता है कि मैं चंगाई को पाऊं? क्या वो चाहता है कि मैं बरकत को पाऊं? बाइबल कहती है धन और घर पुरखाओं के भाग से और बुद्धिमती पत्नी यहोवा की ओर से मिलती है। लिखा कि नहीं लिखा? उसने ये लिखा धन शैतान से मिलता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि धन का लालच, धन का प्रेम आपको परमेश्वर से दूर करते हैं। लेकिन जब आपको वचन मालूम होता है कि आपको जो कुछ भी चाहिए परमेश्वर की ग्लोरी के लिए, महिमा के लिए चाहिए, आप अपने मन में और शांतिमय तरीके से, अपनी लाइफ में और पीसफुली, सामर्थ्य से आप इस तरीके से चलना शुरू करते हैं और परमेश्वर आप पे दया करना शुरू करते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? मैंने इंटरनेट पे क्वेश्चन पूछा कितने लोग रोज वचन पढ़ते हैं, तो 100 में से 25 लोग वचन रोज नहीं पढ़ते थे, और ये बड़ी गिनती है। आपको वचन के साथ रोज जुड़ना होगा, आपको रोज पढ़ना होगा, आपको रोज मनन करना होगा, क्योंकि आप ये बात आज जान चुके हैं कि वचन के बिना आपकी जिंदगी में कुछ भी पैदा नहीं होगा। लोगों को लगता है कि मैंने ये लूका 5 बहुत बार पढ़ा है, लोगों को लगता है मैंने यूहन्ना बहुत बार पढ़ा है, मैंने मत्ती 10 बार पढ़ ली है। आप मत्ती 1000 बार भी पढ़ लेंगे ना, हर बार आपको मत्ती अलग तरह से समझ आएगा, क्योंकि वो जीवित वचन है, वो मुर्दा वचन नहीं है। आपको हर बार आप बाइबल पढ़ेंगे, आपको हर बार परमेश्वर अलग बात करेगा। वो अगर नर्सरी लेवल का बंदा पढ़ रहा है, आत्मा में नया है, वो उससे उसी लेवल की बात करेगा। कोई पीएचडी लेवल का बंदा पढ़ रहा है, वो उस लेवल की उससे बात करेगा। इसलिए बाइबल कहती है वचन जो है ये एक धार्मिक पुस्तक की तरह आप नहीं पढ़ते, वचन जो है आप जीवित परमेश्वर के वर्ड्स की तरह आप इन्हें पढ़ते हो। हालेलुया। आप जानते परमेश्वर कहती परमेश्वर ने जब सब कुछ वचनों के द्वारा बनाया और उसके बाद आदम को मिट्टी से गूंथा और उसके अंदर जीवन का सांस फूंक दिया। बाइबल कहती जब जीवन का सांस आदम के अंदर फूंका तो आदम जीवित हो गया। और बाइबल ऐसा भी कहती है कि जितने वचन बाइबल में लिखे हैं परमेश्वर के, वो परमेश्वर की सांस पाए हुए हैं, वही सांस जो आदम के अंदर डाला गया था। हालेलुया। वो सेम सांस। इसलिए जब भी आप परमेश्वर का वर्ड पढ़ोगे, अगर आप डेथ फेस कर रहे हो अपनी फाइनेंशियल लाइफ में, डेथ फेस कर रहे हो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, या अपनी फिजिकल लाइफ में, अपनी सेहत में, अपनी मानसिक में, अपनी मैरिड लाइफ में, जैसे आप वचन के साथ जुड़ते हैं, लाइफ आपके अंदर एंटर करना शुरू करती है। क्योंकि वो सेम लाइफ जो आदम के अंदर थी, परमेश्वर ने सांस से फूकी, वही सेम सांस परमेश्वर के वचन के ऊपर आज भी है। हालेलुया। इसलिए जो लोग रोज वचन पढ़ते हैं वो इस बात को नोटिस करेंगे कि जब भी वो वचन को पढ़ते हैं, जो वचन से पढ़ के उठते हैं, उनको ऐसा लगेगा जैसे उनकी आत्मा ने कुछ खाया है। जैसे शरीर कुछ खाता है तो बल फील होता है, उनको ऐसा लगेगा कि उनकी आत्मा ने कुछ खाया, उनकी आत्मा स्ट्रांग हुई है इस वचन को पढ़ने के बाद। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो वचन को पढ़, ऊंची आवाज में बोलो, रोज पढ़, बोल, तारीफ करो जोर से।